बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है और इसमें x मौजूद है, तो हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है, जब भी हमारे पास लॉग में यहाँ पे बेस में जो नंबर होता है उस बेस को हम यहाँ पे बेस की ही प्लेस पे लिखते हैं और जो इक्वल के बाद में वैल्यू होती है वो इसकी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट में आ जाती है। ठीक है, तो ये जो इक्वल के बाद 5 है वो हमारे पास इस बेस 2 के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा और इज इक्वल और ये जो यहाँ पे लॉग के बिल्कुल सामने वैल्यू होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाती है। ठीक है, जो बेस में वैल्यू होगी उसे बेस में लिखेंगे और जो इक्वल के बाद होगी उसे उस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट की प्लेस पे लिखेंगे और जो यहाँ पे लॉग के सामने वैल्यू होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाती है। अब 2 to the exponent 5 का मतलब है कि 2 को हमें 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 एंड 5। इन तमाम 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दो 2 को कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4 और फिर इन दो 2 को किया तो 4 और लास्ट में आ गया ये 2। ठीक है, इन दो 2 को मल्टीप्लाई करके 4 और इन दो 2 को मल्टीप्लाई करके 4 और लास्ट में 2 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 ज़ार 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 टाइम 12, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया, 2 1 टाइम 2 और ये 1 ऐड किया तो 3। तो इस तरह से 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 32 इज इक्वल टू x। ठीक है, r लिख के हम x को इस साइड पे और 32 को इस साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो x को इस तरफ लिख लेंगे और 32 को इस जानिब लिख लेंगे। तो यूं हमारे पास यहाँ अगर ये स्टेटमेंट हो log बेस 2 x इज इक्वल टू 5, तो तब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 32 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की हम चलते हैं। log 81 9 इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पे हमारे पास log और बेस में हमारे पास 81 है और log के सामने 9 इज इक्वल टू x है। तो इसमें भी हमने उसी रूल को अप्लाई करना है जिसको हमने फर्स्ट में अप्लाई किया है। जो हमारे पास log के यहाँ पे बेस में वैल्यू होगी उसे हम बेस की ही प्लेस पे लिखेंगे और जो इक्वल के बाद वैल्यू है वो इस वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगी। ठीक है, तो यूं हम 81 लिख के इसके ऊपर इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में लिख देंगे और इज इक्वल लॉग के सामने जो वैल्यू है ये इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल के बाद में हमारे पास 9 है, तो इट मीन्स कि अगर हम बेस को एक जैसा बना लेंगे, इक्वल कर लेंगे, तो हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख लेंगे। अब यहाँ पे 9 है बेस और यहाँ पे जो बेस है वो 81 है, तो इस 81 को 9 में कन्वर्ट करने के लिए हम 81 को 9 के टेबल से जो है वो फैक्टराइज कर लेंगे। 9 9 ज़ार 81 और 9 1 टाइम 9, तो हम 81 को 9 की पावर 1 और 9 की पावर 1 9 टू द एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 81 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया तो वो आ गया 9 टू द एक्सपोनेंट 2 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है x इज इक्वल टू 9। अब इस 9 के ऊपर कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा, तो जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा होता, इस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 9। अब इस 9 के ऊपर कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा, इट मीन्स कि इसका एक्सपोनेंट 1 है। जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा था उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। अब यहाँ पे देखें 9 9 बेस सेम हो गई है, तो अब हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2x इज इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, जब भी बेस सेम हो जाए तो हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वही वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट हो log बेस 81 9 इज इक्वल टू x, तो तब x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1/2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है log उसमें बेस में है 64 और log के सामने 8 है इज इक्वल टू x/2 है। तो यहाँ पे भी हम उसी रूल को अप्लाई करेंगे।
ये लॉगरिथम फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, जो लॉग के यहाँ पे बेस में वैल्यू है उसको हम बेस की ही प्लेस पे लिखेंगे और जो इक्वल के बाद वैल्यू है वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट में आएगी। और इक्वल के बाद इक्वल के बाद x/2 है तो यहाँ 64 के ऊपर जो एक्सपोनेंट की प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी वो x/2 आ जाएगी। जो भी लॉग पे यहाँ पे बेस में वैल्यू हो उसे बेस पे ही लिखते हैं और जो इक्वल के बाद वैल्यू होती है वो इस वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट में आ जाती है। तो यूँ हमने 64 लिखा और इसके ऊपर एक्सपोनेंट x/2, फिर इक्वल आ जाता है इक्वल के नीचे और जो लॉग के सामने वैल्यू होती है उसे हम इक्वल की दूसरी साइड पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 8 था तो ये इक्वल के इस साइड पे आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x जो है वो एक्सपोनेंट में है, इट मीन्स कि हमें बेस को एक जैसा करना है। अब यहाँ पे इस साइड में जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उधर हमारे पास जो इसकी बेस है वो 8 है तो यहाँ पे 64 है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमें बेस 8 लेकर आनी है। यहाँ पे 64 है तो 64 को 8 बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 8 8 जार 64 और 8 1 जार 8। तो यूँ 64 को हम 8 टू द एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 की पावर 2 का मतलब है 8 8 जार 64। तो इस 64 को बेस 8 बनाने के लिए हम 8 टू द एक्सपोनेंट 2 लिखा और इसके ऊपर आ गया x/2 और इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8। अब यहाँ पे ये जो 8 के ऊपर 2 एक्सपोनेंट है ये बाहर वाले x/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई x/2 इज इक्वल टू आ गया 8। अब ये 2 ऊपर है ये नीचे है तो 2 1 जार 2 2 1 जार 2 तो 2 2 से कैंसिल हो गया। 8 के ऊपर जो एक्सपोनेंट रिमेनिंग रह गया वो आ गया x इज इक्वल टू 8। अब इस 8 के ऊपर कोई एक्सपोनेंट शो नहीं हो रहा, इट मीन्स कि इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो यूँ हमारे पास दोनों की बेस सेम हो गई है इसलिए हम एक्सपोनेंट को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो बेस दोनों की 8 8 है तो एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास लॉग बेस 64 8 इज इक्वल टू x/2 से x की वैल्यू को फाइंड करें तो हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की हम चलते हैं। हमारे पास वैल्यू है लॉग बेस में x है 64 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे बेस में लॉग की बेस में x है और ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म लिखी हुई है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो लॉग के यहाँ बेस में वैल्यू है वो बेस के ही प्लेस पे आएगी और जो इक्वल के बाद वैल्यू है वो इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट में आ जाएगी और इक्वल के नीचे इक्वल और जो लॉग के सामने वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो 64 जो है वो इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x जो है वो बेस में है तो इट मीन्स कि हमें एक्सपोनेंट को इक्वल करना है ताकि हम x की वैल्यू को जो है वो फाइंड कर सकें। तो एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट 64 के ऊपर 1 है। तो हम 64 को जो है वो 8 के टेबल से अगर डिवाइड करें तो 8 8 टाइम्स 64 और 8 1 जार 8 है। तो यूँ 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 64 के लिए हम 8 टू द एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूँ x की पावर 2 इज इक्वल टू 64 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो वो आ गया 8 टू द एक्सपोनेंट 2। तो अब देखें हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल आ गए हैं, इधर भी एक्सपोनेंट 2 आ गया और इधर भी एक्सपोनेंट 2 आ गया, इसलिए हम बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपोनेंट दोनों के 2 2 आ गए, इसलिए बेस x है इधर और इधर बेस 8 है तो यूँ x इक्वल आ जाएगा 8 के। तो इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यू हो लॉग बेस में x 64 इज इक्वल टू 2 तो तब x की वैल्यू को फाइंड करने से हमारे पास x इक्वल आ जाता है 8 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है लॉग बेस में 3 है और x है सामने इज इक्वल टू 4। तो ये लॉगरिथम फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए जो लॉग की बेस में नंबर है उसे हम यहाँ पे बेस की प्लेस पे लिखेंगे और जो इक्वल के बाद वैल्यू है वो इस 3 के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगी और इज इक्वल जो लॉग के सामने वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये लॉगरिथम फॉर्म में है तो लॉगरिथम फॉर्म की ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब 3 टू द एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू है x। तो 3 की पावर 4 का मतलब है कि हमें 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ार 9 और 3 3 ज़ार 9 है। ठीक है, इन दो 3 को मल्टीप्लाई किया 9 और इन दो 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 ज़ार 81। तो इस तरह 3 टू द एक्सपोनेंट 4 का मतलब हो गया 81 इज इक्वल टू x। ठीक है, r लिख के हम x को इस साइड पे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 81। तो यूँ हमारे पास अगर वैल्यू हो लॉग बेस में 3 और लॉग के सामने x इज इक्वल टू 4
तो इसको सिंप्लीफाई करने से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है 81 के।